सभी को नमस्कार। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि बेहतरीन और अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम कोई भी एक अपना टारगेट डिसाइड करते हैं और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं या स्ट्रगल करते हैं कुछ पाने के लिए, तो हम एक दिन जो टारगेट हमने डिसाइड किया है उस टारगेट को हम ज़रूर हासिल करते हैं। बस यही है, एक बेहतरीन और एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने को बहुत स्ट्रगल और बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। तो यही इसका रिजल्ट अपने को मिलता है। देखो, मैं आज हम एक बहुत शानदार चीज़ पढ़ेंगे जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के अंदर कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिनका मान दशमलव में हम ज्ञात करते हैं, और दशमलव में ज्ञात करने के लिए अपने को मतलब एक टाइम होता है कि जैसे मान लो कि हम जल्दी से जल्दी उन मानों को हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, आज हम ये चीज़ सीखेंगे। देखिए आप, पहले तो अपने को ये समझना होगा ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के अंदर ऐसी कौन सी संख्याएं होती है जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं निकलता। आप खुद बताओगे कि देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पता है अंडर रूट दो का मान 1.414 होता है, अंडर रूट तीन का मान 1.732 होता है, मतलब ऐसी जो संख्याएं होती है जिनका देखो दशमलव में मान निकलता है, तो इस तरह की जो संख्याएं होती है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स होती है। आपको जैसे रूट तीन हो गया, रूट पाँच, रूट छः, रूट सात, रूट जैसे आठ हो गया, रूट ग्यारह हो गया, रूट दस हो गया, तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनके दशमलव के मान ये कैसे निकाले जाते हैं और हम जल्दी से जल्दी किस तरीके से हल करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। देखिए, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने को जब ये दशमलव के मान निकालेंगे तो अपने को ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की कुछ संख्या मिलेगी जो अपने को ये देखना पड़ेगा कि उनके करीब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नंबर है, मतलब जिनका पूर्ण रूप से मान निकले। समझ रहे हो मेरी बात वर्गमूल में? तो हम जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि अंडर रूट 13 का अपने को मान निकालना है, तो ध्यान से सुनना। आपको पता है, देखो अंडर रूट 13 दिया हुआ है, अब अंडर रूट 13 के बिल्कुल करीब, बिल्कुल नजदीक ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जो इसके बिल्कुल नजदीक आए? तो आप कहोगे कि सर अंडर रूट 16 है। बिल्कुल है, अंडर रूट 16 भी है और अंडर रूट 9 भी है। अगर मैं अंडर रूट 9 लेता हूँ तो 9 और 13 का जो डिफरेंट है वो 4 का होता है, और अंडर रूट 16 लेता हूँ तो उसका डिफरेंट 3 का होता है। तो मैंने कहा जितना करीब है उतना ही लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर अंडर रूट 16 ले रहा हूँ। अब अंडर रूट 16 से 13 कितना कम है? तो सर आप कहोगे कि सर 3 कम है, तो बिल्कुल सही है। अंडर रूट 16 का वैल्यू 4 हो गया। जितना कम कर रहे हो या जितना ज्यादा कर रहे हो, उस संख्या के अंदर आपको हमेशा 2 का भाग देना है। इसमें आपको हमेशा 2 का भाग देना है, और गुणा में इसका जो मान आएगा वो सेम का सेम यहाँ पर रखना है। अब ये हो गया, अब ये हो जाएगा 4 माइनस 3/8 हो गया। 8 को 4 से करेंगे 32, 32 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 29, और 29 में किसका भाग देंगे? अब 8 का। तो 8 दिया कितने हो गए? 24, बच गए 5, 50 हो गए। 8 से 48, 2 बच गए 20 हो गए। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 40। तो आप कहोगे कि सर अंडर रूट 13 का जो मान आया है वो 3.625 आया है। तो इस तरीके से हम जल्दी से इन दशमलव के मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे अंडर रूट 33 का मान निकालना है, तो आप कहोगे कि सर अंडर रूट 33 के बिल्कुल नजदीक तो अंडर रूट 36 है। बिल्कुल सही बात है, तो आपको लेना है अंडर रूट 36। कितना कम है? 3 कम है। तो आप कहोगे सर 36 का 6 हो गया, फिर 3 में मैंने कहा 2 का भाग देना है और गुणा में 6 लगाना है। तो देखो 3 एकम 3 हो गए, 3 दूनी 6, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 1 बटे कितना आएगा? 4 हो जाएगा। 4 छीके 24, 24 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 23, और 23 में 4 का भाग देंगे, देखो 4 में कितना हो जाएगा? 20, 3 बचेगा 30 हो गया, 4 7 28 हो जाएगा, 2 और 4 5 20। तो आप कहोगे कि सर अंडर रूट 33 का जो मान आया है वो 5.75 आया है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से अगर मान लो एक और हम मान लें, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे निकालना है अंडर रूट 51 का वैल्यू निकालना है, तो आप कहोगे कि अंडर रूट 51 के बिल्कुल नजदीक अंडर रूट 49 है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट सी वाली आपको संख्या लेनी है। ठीक है, अब 49 में कितना जोड़ू कि 2 जोड़ूंगा तो 51 हो जाएगा। 49 का वैल्यू 7 हो गया, प्लस मैंने कहा तो इस 2 में 2 का भाग देना है और गुणा में 7 कर दो।
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आप कहोगे कि सर ये आ गया 7 + 1/7, बिल्कुल सही बात है। तो 7 7 49 और ये कितने हो जाएंगे 50। अब 50 में 7 का भाग देंगे, देखो 7 7 49 हो गया, कितना बच गया, एक पॉइंट लगाते ही 10 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 7 सौ के कितना 28। तो आप कहोगे कि सर √51 का जो मान आ रहा है वो 7.14 आ रहा है, ठीक है। तो मान लो कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे लगभग तो आपको जैसे क्वेश्चन जब आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो आपको लास्ट में कुछ एक ऐसी चीजें मिल जाती है, तो वो कैसे मिलती है वो चीज अपने को समझना है। देखिए अब जैसे मान लो थोड़ी सी अगर कोई बड़ी संख्या भी आ जाए तो भी आप हल कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे √97 का मान निकालना है तो बड़ा आसान है, इसके बिल्कुल करीब क्या आ रहा है, √100 ले लो आप, पूर्ण वर्ग संख्या है 100 और 100 में से 3 कम करो 97। अब यहाँ पर 100 का वैल्यू 10 हो जाएगा, इस 3 में अपने को 2 का भाग देना है और गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 10 - 3 बटे कितना हो जाएगा 20, और 20 दाई कितने हो जाएंगे 200, और 200 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 197। 197 में 20 का भाग देंगे। देखिए तो देखो यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, क्योंकि 20 में कितना हो रहा है 180 हो रहा है। अब 180 हो रहा है तो 197 में 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, तो 17 पॉइंट लगाते ही 170 हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर 8 पर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 160 हो गए, 10 बच गए, 20 25 100। तो आप कहोगे कि सर √97 का जो मान है वो कितना आ रहा है 9.85। तो बड़ी आसान तरीका है, बहुत इजी मेथड है और बहुत फास्ट है, आप इसको आराम से हल कर सकते हो, हर चीज समझ सकते हो यहाँ पर। तो आपको करना क्या है कि अपनी तरफ से संख्या लेनी है आपको, ठीक है, और उनकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर देखना आप बहुत जल्दी इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस क्लास के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वीरेंद्र आज मैथ्स यूट्यूब चैनल है, उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।